सिक्किम आना हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं था और इस ट्रिप की प्लानिंग हम कई महीनों से कर रहे थे। The world beyond beautiful. देखते ही देखते हमें सिक्किम में 3 दिन हो चुके हैं और आज का दिन हमारे लिए सुपर इवेंटफुल होने वाला है। और ऊपर से फिर ये अलग से वाई वाई के नूडल्स देते हैं। आज के लोकेशन की वाइब नॉर्थ सिक्किम से बहुत अलग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज यू आर गोइंग टू लव इट। वेलकम टू मसाला जर्नीज। गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारा 5th डे है इन सिक्किम और अभी टाइम हो चुका है 7:30 बजे और हम आ चुके हैं हमारे होम स्टे में ब्रेकफास्ट के लिए और हम वेट कर रहे हैं हमारे ड्राइवर का, क्योंकि आज हमारा प्लान है नथुला पास और चंगू लेक जाने का। और ब्रेकफास्ट में मैंने पहले ही उनको बोल के रखा था कि मुझे बटर एंड टोस्ट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मॉर्निंग में। तो ये शुरू करते हैं और फिर आगे का आपको दिखाते हैं। तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमारा नथुला का परमिट भी आ चुका है, तो हम अभी निकल चुके हैं नथुला पास के लिए, चंगू लेक के लिए और बाबा मंदिर। कल नथुला में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया था, जिसके कारण आज हमारा परमिट अप्रूव होगा नहीं होगा ये कंफर्म नहीं था। बट हाफ एन आवर पहले ही हमारे ड्राइवर भैया ने बोला कि परमिट आ गया है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम फाइनली जा रहे हैं, क्योंकि इतनी दूर प्लान करने के बाद अगर ना जा पाए तो थोड़ा मन भी ख़राब हो जाता है। बट फाइनली आ गया है परमिट एंड नाउ वी आर ऑफ टू नथुला पास एंड चंगू लेक एंड बाबा मंदिर। ये जो बुद्धिस्ट रिलीजन का जो होते हैं उस वो लोग का घर पे किसी का डेथ होता है तो वो लोग का जैसे आत्मा शांति के लिए जो जिसका डेथ हुआ उसका आत्मा शांति के लिए ऐसा फ्लैग लगाते हैं। पूरा इसमें मंत्र लिखा होता है पूरा, और ये वाइट फ्लैग है ये आपका पूरा। ये जो आपका जो और आपका जो कलरफुल भी होता है ना, वो कलरफुल फिर आपका कलरफुल में आपका शुभ काम का है। फिर वो जैसे शादी होता है, जैसे आपको घर पे घर का कोई पूजा पाठ करते हैं तो फिर कलरफुल लगाते हैं ये लोग। जैसे कि ऊपर पहाड़ पहाड़ में ज़्यादा जहाँ पे हवा चलता है वहाँ पे लगाते हैं लोग। ये जितना हिलेगा उतना अच्छा मानते हैं ये फ्लैग का। ये जितना भी वाइट है ना, ये आपका किसी का डेथ हुआ है उसका है, और ये जितना हवा से हिलेगा उसका आत्मा शांति होता है, सब मानते हैं सब वो लोग का उसमें बुद्धिस्ट रिलीजन में। ये इसीलिए आप देखा होगा पूरा पहाड़ पहाड़ में लगा हुआ है ना, घर का ऊपर भी लगाते हैं। जैसे वो आगे कलरफुल है। हाँ, वो कलरफुल आपका अच्छे काम का है। वो जैसे शादी घर पे पूजा पाठ उसमें लगाते हैं कलरफुल। सिंस नथुला पास प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर आता है, तो यहाँ जाने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है। हमने हमारा परमिट बुकिंग एजेंसी से ही करवा लिया था, तो उन्होंने ही हमें सारा कुछ प्रोसेस में हेल्प किया है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जिस भी एजेंसी के थ्रू जाएं या फिर आप जो भी ड्राइविंग सर्विस को बुक करें, वही आपको ये परमिट का अप्लाई करके देंगे। नथुला पास जाते वक्त एक जगह पे हमारे ड्राइवर भैया ने रोका और हमें बताया कि यहाँ से अनऑब्स्ट्रक्टेड कंचनजंगा के व्यूज़ हैं। तो यहाँ रुक के हमने चाय पिया और बहुत सारी अमेजिंग फ़ोटोज़ क्लिक की। दिस वाज जस्ट अ सरियल एक्सपीरियंस। ऑल्दो हमें काफ़ी ज़्यादा जैम मिला रास्ते में, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर ट्रैवलिंग टू नथुला पास ऑन द सेम डे एज वी वर, बट द रोड्स वर अमेजिंग।
यहाँ पे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ब्रो भी बोलते हैं, उन्होंने इतना अमेजिंग काम किया है। एंड सिंस दीज आर माउंटेनियस रीजन्स, यहाँ पे रोड्स बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट द क्वालिटी ऑफ द रोड्स एंड वो इतना स्मूथ राइड था, द एंटायर वे वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो हमें वो इतना एहसास ही नहीं हुआ कि हम इतने ज़्यादा ट्रैफिक से होके गुजरे हैं। हम लोग इस वक्त 10,000 फीट पे हैं और यहाँ पे हम नाश्ता के लिए रुके हैं ताकि हम लोग यहाँ पे मैगी या कुछ भी मोमो वगैरह कुछ खाना है। तो आगे नथुला के लिए जा रहे हैं और काफ़ी जैम है क्योंकि कल ही हैवी स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे। तो देखते हैं आगे का रोड हमें क्लियर मिलता है या नहीं मिलता। थोड़े कुछ डिस्टेंस तक छोटी गाड़ियाँ जा सकती है, बट उसके बाद आपको बड़ी गाड़ी करनी पड़ती है, लाइक इनोवा, ज़ाइलो, बोलेरो वगैरह, क्योंकि उसके आगे रोड्स थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, तो छोटी गाड़ी इज़ नॉट अलाउड। ऑल्सो आज संडे है और कल यानी कि मंडे को नथुला बंद रहता है, इसके लिए जो काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं वो वीकेंड पे जाना प्रेफर करते हैं। एक और चीज़, जो इंडियन नेशनल्स नहीं हैं, वो लोगों का नथुला तक पास नहीं बनता है, उनका पास सिर्फ चंगू लेक तक बनता है। तो वो लोग भी सब इसी रूट से जाते हैं। एंड देन इफ़ यू वांट टू गो टू जुलुक, वो भी इसी रूट से जाते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ से बैक हुई है बिकॉज़ पूरा रोड जाम था। बट आई होप कि हमारा ये ट्रिप कंप्लीट हो जाए और हम नथुला और चंगू लेक वगैरह सब देख पाएँ अच्छे से। सो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ रास्ते में एक दो स्टॉप्स आएंगे जहाँ रुक के आप उन दुकानों से चिप्स, वाटर बॉटल, ड्राई फूड या फिर अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो गाइज़, हम चंगू लेक से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स पहले खड़े हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा जैम है, आप देखिए। काफ़ी गाड़ियाँ रिटर्न हो रही है क्योंकि आगे हेवी स्नोफॉल है और स्किड भी होने के चांसेस होते हैं गाड़ियों के। बट हमें यहीं पे स्नोफॉल मिल गया, आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ माई थोड़ा सा लाइट स्नोफॉल है बट मुझे लगता है कि अगले आधे घंटे में शायद ये हैवी स्नोफॉल में कन्वर्ट हो सकता है। यस। और ये क्या तुम्हारी लाइफ का पहला स्नोफॉल है? हाँ या मेरी भी लाइफ का पहला स्नोफॉल है। तो ये देखिए गाइस, एक सेकंड, देखा? नेचर एट इट्स बेस्ट। एंड जो ये बोलते हैं हम कि नेचुरल ब्यूटी या नेचर इन जनरल इज सो अमेजिंग, सरियल, इट्स ट्रू। एंड वो हमें इसलिए विटनेस करने मिलता है क्योंकि हम अगर अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना सुंदर है। और सुंदर इज़ एन अंडरस्टेटमेंट एक्चुअली, क्योंकि we don't have words to describe this feeling. द वर्ड बियॉन्ड ब्यूटीफुल ठीक हमारे सामने है, हमारे नज़दीक है। और थोड़ा संभल के चलना है यहाँ पे।
स्नोफ्लेक दिखाती हूँ। दिख रहा होगा आपको। स्नोफ्लेक। Changu Lake is very popular for yak rides in Sikkim, but since हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए तो हमने यहाँ पे याक्स देख लिए थे, बट वी डिडंट वांट टू डू एनी याक राइड्स, बट सिर्फ उन्हें देख लिया यही हमारे लिए बहुत था। एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड वहाँ के याक्स एंड ऑसम पीपल एंड स्पेशली द हॉस्पिटैलिटी ऑफ सिक्किमीज पीपल. I think this is something that we will miss the most. अनफॉर्चुनेटली हम नथुला पास, चंगू लेक और बाबा मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रहा है, तो इंडियन आर्मी अप्रूव नहीं कर रही है वहाँ तक जाने के लिए, तो सब लोग गाड़ी वहीं से मोड़ के लौटा रहे हैं, तो हम भी लौट रहे हैं। तो ये लोकेशंस हम कवर नहीं कर पाए, बट वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, हमने हमारा फर्स्ट स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया। And I believe कि this is a very good sign for this year. We lost a very special member of our family, our dear Bobo, our dog, and this year started with being very grateful for all that we have, love and for the courage जो हमने पिछले साल जो भी चीज़ें खोई. In fact, my husband also had a accident at the beginning of the year in 2025. तो it was a struggle, और वो struggle को overcome करके आप जब life को एक नए सिरे से देखते हैं तो उसके बाद की जो खुशी है वो बहुत ही अमेजिंग होती है, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है। तो आई होप आपको आज हमने जितना भी दिखाया वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए बाय लाइकिंग आवर वीडियो एंड टू सब्सक्राइबिंग टू मसाला जर्नीज़। ये हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम थोड़ी बहुत जगह जो भी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं वो आप तक पहुंचाएं, एंड हमारे पास जितनी छोटी मोटी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाए, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाए। और गैंगटॉक पहुंचने के बाद एक चीज़ जो हम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते थे वो था चाचा का आलू चूरा। तो गाइस, जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे गैंगटॉक के अंदर कि यहाँ का चाचा का आलू चूरा जो है वो बहुत फेमस है, वो हमें मिल गया है और कुछ इस तरह से दिखता है। तो खा के देखते हैं इसको कि जितना सुना है मैंने कि उतना ही टेस्टी है या नहीं। डिफरेंट है, यूनिक है। जितना भी अपन ने खाया, आलू चाट खाया है, जितना भी चाट खाया है, पानी पूरी, उन सबसे अलग है, बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है। और आप अगर गैंगटॉक आए तो ये ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे किसी को भी पूछ लीजिए कि चाचा का आलू चूरा कहाँ मिलेगा, तो आपको ये एड्रेस ज़रूर बताएंगे। इसमें ग्रेवी है, आलू है, ये नमकीन है, मटर है, और ऊपर से फिर ये अलग से वाई वाई के नूडल्स देते हैं। बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, स्पाइस वाइस सब इतना बैलेंस्ड है, मजा आ गया। नथुला पास जाना शायद हमारी किस्मत में इस बार नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है सफ़र। तो अगर ये सफ़र आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप सबसे फिर मिलेंगे अगले सफ़र पर।